if you want to increasing your value, if you want to increase your value in your relationship, अपनी वैल्यू को अपने रिलेशनशिप में ऐड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो यू नीड टू स्टॉप दिस बुलशिट थिंग्स। जो चीजें इस वीडियो में बताऊंगा उसको बिल्कुल अपने तरफ से बंद करो। अपनी वैल्यू इंक्रीज करना, लोगों को ज्यादा इज्जत देना और अपनी वैल्यू को डाउन करना, ये आज के डेट में ट्रेंड चल रहा है लोगों का। इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को जो अपनी वैल्यू शो कर रहे हो, आप अपने फीलिंग जो शो कर रहे हो, या फिर आप लोगों को अपनी एक इमेज दिखा रहे हो जिसकी वजह से कैचअप किया जाता है और आपकी वैल्यू डिसाइड की जाती है। आपको ये पता नहीं कि वैल्यू किस बेसिस पे डिसाइड होती है, वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है या फिर कैसे डिक्रीज होती है, कैसे हमारी वैल्यू गिरती है, कौन सी हरकतों की वजह से, या फिर कौन सी हरकतें स्टॉप करने पे हमारी वैल्यू बढ़ेगी, या फिर वैल्यू को हम कैसे वैसे ही मेंटेन करके चले किसी की नजरों में। जो वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप, जॉब, या फिर कहीं जॉब करते हो, बिजनेस है वहां पे भी, या फिर आप कोई रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भाई बहन, जॉब, या फिर किसी फ्रेंडशिप में, कहीं पे भी एक वैल्यू को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय गाइस, माय नेम इज हरीश, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। आई एम वर्किंग ऑन यूट्यूब फ्रॉम लास्ट 6 ईयर। हम 6 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। पहले तो यूट्यूब पे वीडियोस बहुत लेट डाली हमने, लेकिन हम बहुत समय से ये काम कर रहे हैं रिलेशनशिप एडवाइजिंग का। बहुत सारे लोग हमसे कॉल पे बात करते हैं, आप भी कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए कॉल बुक करने के लिए, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद मैं सामने से आपको कॉल करता हूँ, आप अपने अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं वैल्यू इंक्रीज के ऊपर कि कैसे हम अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। गाइस, मैं आप सभी को बता दूं वैल्यू इंक्रीज कराना क्या मतलब। देखो, पहली चीज सुना, आप अपनी तरफ से जो सामने वाले इंसान को जो आपने हीरो बना के रखा है, जो सामने वाले इंसान को जो हमने एक स्टार बना के रखा है कि भाई तू ही सब कुछ है, तेरे बिना ना मेरी रात है, ना तेरे बिना मेरी सुबह है, ना तेरे बिना मेरी शाम है, तेरे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है, जो आपने शो करके रखा है, प्लीज यू नीड टू स्टॉप दिस। आप ये चीजों को बंद करें। मेरे को कमेंट्स भी आते लोग, सर मैं आपसे कॉल पर बात करना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि कॉल पे बात करने का एक छोटा सा चार्ज होता है। आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिखता है, इंस्टाग्राम की आईडी दिखी होगी, उस पर आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, छोटा सा जो चार्ज है पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। देन उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से बात कर सकते। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अपनी इज्जत बढ़ानी है ना भाई, इज्जत बढ़ानी ना, तो थोड़ा सा ना घमंड दिखाना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे घमंड क्या बोल रहे हो भाई, घमंड कैसे दिखाना है, घमंड दिखाने से तो रिलेशनशिप टूट जाते हैं, घमंड दिखाने से तो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। आप कैसे बोल रहे हो घमंड? एक्चुअल में घमंड सही जगह दिखाना। जब भी थोड़ा सा लगे कि हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जब भी थोड़ा सा लगे हमारी वैल्यू गिर रही है, देन यू नीड टू स्टॉप दिस बुलशिट थिंग। कौन सी वाली? ज्यादा कॉल मैसेजेस करना, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ज्यादा उस इंसान को चेस करना, उस इंसान को ज्यादा प्यारे यार, जानू, सोना, बोबा, बाबू, मोना, जो भी आप करते हो, बार बार उसको कैचअप करना, उसको पकड़ने की कोशिश करना, या फिर उसको चेस करना। यू नीड टू स्टॉप दिस थिंग। जब तक आप इन सारी चीजों को स्टॉप नहीं करेंगे, आप एक अल्फा पर्सनालिटी नहीं बिल्ड कर पाएंगे। एक अल्फा मेल पर्सनालिटी होती है, लड़कियों के लिए भी हो सकता है कि आप एक अपनी स्ट्रांग पर्सनालिटी, आप एक सामने वाले इंसान की नजरों में जो रोने धोने वाले बन चुके हो, प्लीज इसको हटाना पड़ेगा। अपने आप को पूरा रीबिल्ड करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, आप उस लेवल तक नहीं जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप घमंड दिखाओ सामने, नहीं। घमंड मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना। यू नीड टू स्टॉप दिस थिंग्स एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है? प्रोटेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई उंगली उठा रहा है, कोई आपको गाली गलौज कर रहा है, चिल, आप मिन्नतें कर रहे हो, अरे प्लीज हमारे साथ रह लो, अरे हमारे साथ रह लो, हाथ जोड़ती, ये सारी चीजें बंद करो। जब तक आप अपने एक वैल्यू या फिर अपने एक अलग पर्सनालिटी नहीं बनाओगे, जब तक आप अपने आप को वैसे पेश नहीं करोगे, जब तक, जैसे मैं बता रहा हूं, लाइक ज्यादा कॉल मैसेजेस नहीं करना, या फिर सामने वाले इंसान की तरफ से ज्यादा कॉल मैसेजेस आ रहे हैं उसका रिस्पॉन्स ना करना। टाइम पे करो ना, हाय तो हाय, बाय तो बाय रहो।
अगर आप कंप्लेंट्स करना स्टार्ट करते तो कॉल ही नहीं करता, तो मैसेज ही नहीं करता, तो पहले जैसा नहीं रहा, आप इन सारी चीजों में वैल्यू बहुत डिक्रीज कर रहे हो, वैल्यू डिक्रीज हो गई। फिर सामने वाले इंसान जो है आपके बातों को सीरियस नहीं लेता, आप जो कंप्लेन तो ऐसा तो ये इरिटेट कर रहा है, तू इरिटेट कर रही है, या फिर वो बोलेगा जो इंसान शादी करने के लिए तैयार होता है, जो इंसान आपके साथ 7 जन्मों की कस्में खाता है, वह इंसान आपको छोड़ने की बात करता है। यू नीड टू बी थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में थोड़ा सोचो कि ऐसा क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों। सिंपल सी बात है, सामने वाला जो इंसान है उसको पता है कि यार ये मेरी मतलब आपकी जो पर्सनालिटी थी स्टार्टिंग में, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो पहले पर्सनालिटी थी वो पूरी बुद्धू से बना के रखी है, रोने धोने वाले और बहुत ज्यादा पॉजिशन वाले, घबराए यार चला तो नहीं जाएगा, छोड़ तो नहीं जाएगा, चला तो नहीं जाएगा, और वो सच में चला जाता है या फिर सच में छोड़ने पे आ जाता है। आपको सिर्फ ये चीजों पे ध्यान देना है कि आपको जब तक सामने वाला इंसान आपको कॉल मैसेजेस नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी तरफ से पूरा स्टॉप कर दो, नॉर्मली चल रहा है तो चलने दो, आप भी एक हाथ करो, वो भी कर रहे हैं, आप अकेले ही कॉल कर रहे हो दिन में 4 कॉल, सामने वाले इंसान आपको याद करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ऐसे करते करते फिर आपके 4 कॉल के वो 2 ही कॉल उठाएगा, फिर 2 कॉल के 1 ही कॉल उठाएगा, फिर 1 कॉल के बाद फिर 2-2 दिन के बाद कॉल उठाएगा, और आप कंप्लेन करते जाओगे, झगड़ा करते जाओगे, कंप्लेन करते जाओगे, झगड़ा करते जाओगे, कंप्लेन करते जाओगे, झगड़ा करते जाओगे, और फिर सामने वाला इंसान इरिटेट होता है, और एक सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं, फिर सामने वाला इंसान बोलता है मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, आई डोंट वांट टू टॉक विथ यू, आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू, मुझे नहीं रहना भाई, अब मेरे को अकेला छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। हमने उसको इतना इरिटेट कर दिया। तो ये सारा खेल है वैल्यू का, आपने पूरी वैल्यू निचोड़ दी और फेंक दी, अपनी वैल्यू भाड़ में जाए, मुझे सिर्फ इंसान चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पेड़ होता है ना, पेड़ उसको फूल आते हैं या फिर फल आते हैं, तो पेड़ जब फूल आता है तब लोग उसको देखते हैं, फल आते तब उस पेड़ की बहुत वैल्यू होती है। जब उसको पूरी तरीके से पेड़ सूख जाएगा, पूरा सूख जाएगा, लकड़ी की तरह खड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं उस पेड़, फिर उस पेड़ को कोई देखेगा भी नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करेगा, कोई बात भी नहीं करेगा। जब वो पेड़ फूल देता था, छाया देता था, आपको फल देता था, तब तक उसकी बहुत वैल्यू थी, वो सुखड़ गया बेचारा। वैसे आप अपनी वैल्यू पूरी तरीके से निचोड़ रहे हो, पूरा सूख गया आपके वैल्यू, फिर आपके अंदर कुछ नहीं, कोई नहीं देखेगा आपकी तरफ। वैल्यू है तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, और सेल्फ रिस्पेक्ट है तो रिलेशनशिप है। सेल्फ रिस्पेक्ट से ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी, जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लोगे तब। आई होप आप समझोगे एक्चुअली में मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि वैल्यू इंक्रीज करने के लिए आपको जो चीजें मैंने बताया उसको स्टॉप कर दो। सामने वाले इंसान आपको कॉल कर रहा है, हाँ थोड़ा सा बिजी हो, बाद में कर देना, अभी नहीं कर पाएंगे, अभी ऐसा ये वो ना बोलना सीखो, कन्फ्रंट करो सामने वाले इंसान के जाके। डरते क्यों, चला जाएगा यार, ऐसा बोलूंगा तो ये हो जाएगा, अरे छोड़ दूंगा तो, अरे बात नहीं करूंगा, मैं कॉल नहीं करूंगा तो किसी और के पास चला जाएगा। पॉजिटिवनेस जो भरी है निकाल दो, किसी और के पास जाने वाला हो तो ऐसे भी जाएगा, तुम कुछ भी करो। अगर आपको इतना पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, इतने समय से साथ में है, एक्चुअल में अगर वो ऐसा भी कर रहा है तो मेरी हरकतों की वजह से, तो जब आप थोड़ा सा अपनी तरफ से छाया देना बंद करोगे तो उसको अपने आप थोड़ा सा लगेगा कि यार ये इंसान जा रहा है, फिर अपनी तरफ से थोड़ा सा आपकी तरफ से सप्लाईज कम होंगे तो घूम के पीछे मुड़ के देखेगा भाई आपके पास, वो आएगा आपके पास भाई। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आई होप आप समझोगे, प्लीज समझे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।